नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर काउंसलर में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कहा जाता है तो जिंदा लाशों की भीड़ है हर तरफ, जिंदा लाशों की भीड़ है हर तरफ, मौत से भी बड़ा हादसा है ये जिंदगी। बिल्कुल उसी तरह कुछ अजब सा मोड़ जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की कंट्रोवर्सी है वो फिलहाल लेते हुए हमको दिख रही है। जैसे कि आपको पता है के सिंह, जो कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया है पटना में, पटना पुलिस स्टेशन में। और उन्हें कुछ अलग से सेक्शन उन्होंने लगाए हैं, जो कि सेक्शन 306 है हमारे आईपीसी का। वो कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 341 है, 342 है, 380 है, 406 है जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है, 420 है जो कि चीटिंग की बात करता है। तो ये जो सब सेक्शन है दोस्तों, ये उन पे लगाए गए हैं। अभी हमको जो बात यहाँ पे देखनी है वो ये है कि आखिर 306 ये जो सेक्शन है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, वो कैसे लगाया गया है और उसको कैसे कोर्ट डिटरमाइन करता है, कैसे फिक्स करता है किसी पर्सन के ऊपर, उसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये दोस्तों कि 306 ये जो सेक्शन है वो ये है कि किसी को उकसाना या फिर किसी को बहकाना सुसाइड करने के लिए, ये अबेटमेंट की बात करता है। वैसे ही हमारे आईपीसी में एक सेपरेट चैप्टर है अबेटमेंट के रिगार्डिंग, जो कि सेक्शन 108 में बात करता है अबेटमेंट की। उसमें उन्होंने कहा है कि किसी की कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होना या फिर किसी को मदद करना किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, ये सब चीजें सेक्शन 108 में डिफाइन किए गए हैं कि अबेटर हम किसे कहते हैं। उसी तरह सेक्शन 306 जो है वो बड़ा सीरियस ऑफेंस माना गया है आईपीसी में। उसमें वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि बिना किसी वारंट के पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है। नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 10 साल तक इसमें जो है पनिशमेंट दी गई है, जेल दी गई है, फाइन भी दिया गया है और अगर कोर्ट चाहे तो दोनों भी दे सकता है। अभी मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि 306 ये जो सेक्शन लगाया गया है, ये जो धारा लगाई गई है हमारे आईपीसी की, हम देखते हैं कि आखिर कोर्ट किस चीज को सुसाइड मानता है। अब एक सीधी सी बात यह है दोस्तों कि एक हमेशा कहा जाता है लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। अब ये कॉमन सेंस की चीज है दोस्तों कि अगर आपको पता है कि आपको तैरना नहीं आता है और फिर भी आप किसी बावड़ी में या फिर किसी तालाब में छलांग लगा रहे हो, तो अभी आपको तो पता है कि आपका मरना लगभग डन हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि आपको तैरना नहीं आता है तो आप मर सकते हो अगर छलांग लगाए, तो फिर भी आप छलांग लगा रहे हो तो उसे सुसाइड कहते हैं। यानी कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको जो है सुसाइड माना जाएगा। उसके बाद कोर्ट ये देखता है कि जिस पर्सन पे आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगा रहे हो उस पर्सन का इंटेंशन ये था या नहीं था, ये भी कोर्ट चेक करता है। और ये चेक करने के बाद ही कोर्ट उस पर्सन को जो है गिल्टी मानता है। अभी एक इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है वो दोस्तों, एक 1983 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक अमेंडमेंट आई सीआरपीसी में। वो ये कहती है कि जो डेथ होती है विद इन द 7 years फ्रॉम द मैरिज, अगर किसी मैरिड वुमन की 7 साल में उसकी शादी के बाद अगर डेथ होती है तो इसमें यह माना जाएगा कि ये जो डेथ हुई है उसके पति की वजह से या फिर उसके पति के फैमिली की वजह से ये डेथ हुई है। ये इसका एक मेन मोटो ये था, इसका मोटिव ये था कि जो डाउरी डेथ होती है, जो हुंडा की वजह से हमारे इंडिया में जो वुमन की हरासमेंट होती है या फिर डेथ होती है, तो उसको क्यूर करने के लिए, उसे कर्व करने के लिए प्रोविजन सीआरपीसी में लाई गई थी। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों आपको कि सपोज अगर अगर लड़ाई में या फिर झगड़े में आपने किसी को कह दिया कि जाओ मर जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है, और वो पर्सन सच में जाके मर जाता है, तो उस पर्सन को ये माना जाएगा कि ये सुसाइड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुस्से में आकर वो बात कह दी थी। लेकिन अगर ये बात अपने जो शादीशुदा वुमन है और वो 7 साल के अंदर आपने उसे कह दिया कि जाओ जाके मर जाओ और वो सच में मर जाती है, तो में जो है आप पे सुसाइड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लग सकता है, क्योंकि ये कोर्ट प्रिज्यूम करता है। प्रिजम्पशन की जो बात है वो सीआरपीसी के जो अमेंडमेंट हुई थी 1983 में उसमें कही गई है। तो अभी देखते हैं दोस्तों, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल किया है कि ये जो मैटर है पटना में जो दाखिल हुआ है उसे बॉम्बे में ट्रांसफर किया जाए,
क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बॉम्बे में वो वहीं पे हो और वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने इसके साथ ये भी अमित शाह जी को एक ट्वीट किया था उनको टैग करके कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की कंट्रोवर्सी है उस पर सीबीआई की एक प्रोब हो, सीबीआई उसे इन्वेस्टिगेट करे और शायद इसमें कुछ जो है हमें जो रियलिटी है वो सामने आए। अभी ये तो एक देखने लायक बात होगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और पटना के पुलिस ने ये भी कहा है कि हम जो है बॉम्बे के पुलिस ऑफिसर से कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। और एक जो चीज मुझे इसमें कहने लायक लगती है दोस्तों कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और आपको पता है कि 2007 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप इज नथिंग बट योर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी देखते हैं कि इस मैटर में क्या क्या चीजें सामने आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो अगर कुछ इसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आगे रहे तो हम इसमें जरूर कुछ ना कुछ वीडियो बनाएंगे, इन डिटेल में बनाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहद बेहद शुक्रिया आपका।